जानने वाले कहते हैं कि दुख और सुख एक ही है। अब वो कहते हैं तो वो अपना जीवन जी के जानकर जाग कर विश्लेषण करके तर्क करके सोच कर जो भी हो, जो उनको जहाँ तक उनकी क्षमता थे जाने, तब वो कहें। हमें भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें जानना होगा कि आखिर वो बोले। तो ऐसे नहीं विश्वास नहीं कर लेना है कि हाँ, सुख दुख तो भाई होता है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें देखना होगा। तो कोई भी चीज़ हमें समझने के लिए, कोई भी चीज़ हमें जानने के लिए, उसकी जो छोटी इकाई है वहाँ से शुरुआत करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी इकाई से शुरुआत करेंगे कि ये सुख और दुख है क्या, और जितना सरल हो सके समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसको समझ पाएंगे या समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हम बड़े अंतराल में, बड़े यूनिट में, बड़ी मात्रा में लेकर उसको समझने के प्रयास करेंगे। तो समझिए, सोचिए कि कोई आदमी है, एक भारतीय है, एक चाइना का है, चीन का है, चीन का नागरिक है। उसको बोला जाएगा तुम तो बड़े साधुवाद आदमी हो, साधु हो। दोनों को एक प्रश्न होगा, खुश होगा, उसको सुख होगा। एक को उसकी भाषा भी समझ में नहीं आएगी, एक ही बात है, लेकिन धारणा उसे समझ में नहीं आएगा साधु क्या होता है। या तो भारतीय बहुत ही सुख में हो जाएगा, और चाइनीज को जो है उसे समझ नहीं आएगा। और एक ही को बोला जाएगा, उसी बात कुछ देर बाद कोई और आदमी आके बोलेगा दोनों को तुम तो रावण जैसे हो। तो जो भारतीय है वो नाराज हो जाएगा, वो उससे दुश्मन मान बैठेगा जो उसको बोलेगा। चाइनीज को इसका खबर ही नहीं रहेगा। तो जो है भाषाओं का, जो हमने कल्पना बना रखा है, उससे भी हमने सुख भोग लिया है, दुख भोग लेते हैं। आखिर रावण क्या है, एक भाषा। राम क्या है, एक भाषा है। लेकिन हमने उसको इतनी कल्पना बना लिया है, इतना कल्पना बना लिया है साधु को, कि कोई बोल दे तो सुख हो जाता है, कोई ना बोले तो दुख हो जाता है। ये तो छोटा यूनिट है नापने का, भाषा बहुत ही छोटा यूनिट है। लेकिन ऐसे ही छोटा 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 चीज़ को हम जब देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, छोटे छोटे घटनाओं में जागेंगे, तब पता चलेगा ये सुख दुख एक ही होता है। हमारा क्या है, हम सब मान बैठते हैं। कोई बड़े आदमी, कोई बड़े ग्रंथ में कुछ वक्तव्य तो दे दिए हैं, कोई बड़ी बात बोल दी है, तो हम कहते हैं हाँ बड़ी बात है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ से जब हम करेंगे तो समझेंगे, फिर अपने जो चिंतन की क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। हालांकि हम होते हैं बेईमान, इसलिए हम समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, विश्वास कर लेते हैं। उसमें मज़ा है ना, विश्वास करने में है। एक कल्पना बना लीजिए, हाँ हम तो ये जानते हैं, लेकिन काम क्या कीजिए, वही नाली वाला। विश्वास में क्या है, आप समझ जाइए कि हम पहाड़ पर हैं, और काम क्या कीजिए, आप नाली वाला। विश्वास क्या है, विश्वास और कर्म में बहुत अंतर हो जाता है। कर्म हम कुछ और करते हैं, विश्वास हम कुछ और किए रहते हैं, धारणा कुछ और बनाए रहते हैं। धारणा आप बनाए रहते हैं हम धार्मिक आदमी हैं, और काम करते हैं और धार्मिक वाला। तो धारणा नहीं बनाना है, समझना है, परखना है। कोई भी छोटे छोटे वक्तव्य आता है जीवन में किसी ग्रंथ से, इस पर सवाल उठाना है, इस पर सोचना है,
तभी उसका मूल जो चीज़ है वहाँ पहुँचने का शुरुआत होगा। अन्यथा हम शास्त्रों से गुजर जाएंगे, बड़े बड़े पुस्तकों से गुजर जाएंगे, ना हम उसे छू पाएंगे, ना वो हमें छूने, ना हम उन्हें छूने देंगे। तो समझना पड़ेगा छोटे छोटे वक्तव्य हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में प्रतिदिन घटता है। जानने वाले बोलते हैं कुछ पल का ही अंतराल होता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में या उससे ऊपर उठने की प्रयास करेंगे। बिना जाने हुए, बिना समझे हुए ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम उठेंगे भी तो हमारा बस धारणा होगा, हम धारणाओं से या कल्पनाओं से उठ जाएंगे और रहेंगे हम नाली में ही पड़े हुए। समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने वक्तत्व के ऊपर, अपने इच्छा के ऊपर जांचना पड़ेगा उसको।